Hi friends. In this particular video, I am going to discuss about function. मैं function के बारे में डिस्कस करूंगा. तो जहां तक आपको याद है कि मैंने 4 वीडियोस बनाए जिसमें मैंने बेसिकली रिलेशन डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उस टाइप्स ऑफ रिलेशंस में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके देखिए. उसके बाद में आप फंक्शन क्लास 12 में जो फंक्शन आपको डिस्कस करना पड़ता है उसका डिस्कशन करेंगे. तो पहले फंक्शन क्या है, उसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाएंगे. तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस और फंक्शन किसे कहते हैं. मैं जस्ट एक आपको छोटा सा आइडिया देके फिर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में चला जाऊंगा. सो वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस और उसके एग्जांपल्स कैसे करने हैं और उनके जो टेक्निक्स. तो इसमें बेसिकली ये सीरीज थोड़ा सा लंबा होगा, कितना एपिसोड का होगा अभी तो बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देखते रहिए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे हर नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे. तो इसमें मैं आप लोगों का पहले फंक्शन डिस्कस करूंगा. तो फंक्शन किसे कहते हैं? तो फंक्शन इज ए रिलेशन. ये एक रिलेशन ही है, लेकिन इस रिलेशन में कुछ ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए तभी उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे. ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन. तो उसका इमेज जो होता है ना वो यूनिक होना चाहिए. इमेज आप लोगों को शायद मेरे एक फर्स्ट वीडियो में मैंने रिलेशन फंक्शन में मैंने बताया था इमेज किसे कहते हैं या रिलेटेड जो बोलते हैं हम लोग. तो इसमें मैं आप लोगों को एक छोटे मोटे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे मैं बता सकूं कि कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है. तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे. एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ये सिंबल है एक. तो एफ फंक्शन को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डोमेन को, और ये एरोमा मतलब इसका जो कोडोमेन होगा वो उस तरफ लिखा जाता है. तो ये एक तरीका है एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का. अब इसमें आप लोगों को बेसिकली किस तरह पता चलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं. तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं. सो विच आर फंक्शंस एंड विच आर नॉट फंक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई. तो फॉर दैट मैंने एग्जांपल लिया a इक्वल टू स्मॉल a b c. 3 एलिमेंट है उसमें. b हो गया 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट. R1 R2 R3 3 रिलेशंस मैंने सोचे हैं, वो है फ्रॉम A टू B. दे आर रिलेशन. और फंक्शन हुआ नहीं है. अगर वो फंक्शन होगा तो मैं लिख दूंगा फंक्शन है, बट स्टिल नाउ दे आर रिलेशन. तो रिलेशन R1 में मैंने एलिमेंट्स लिया है A1, मतलब पहला एलिमेंट तो A से होना चाहिए. सभी A B A C सब इसी में है. एंड सेकेंड एलिमेंट हमेशा B से होनी चाहिए. तो 1 2 3 4. तो अब मैंने लिया A, 1 B, 2 A, 3 C, 4, और उसको मैंने डायग्राम में बना दिया. तो A में 3 एलिमेंट थे A B C, मैंने लिख दिया A B C. और B में मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. तो 5 एलिमेंट्स मैंने यहां लिख दिए. तो इसमें आपका जो कंडीशन है फंक्शन में, तो वो ये है कि पहला बात तो है कि आपका एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए में रहने वाले सारे एलिमेंट ए बी सी शुड कम, वो आने चाहिए उसमें. तो इसमें से ए बी सी, ए 2 बार आ गया वो अलग बात है, लेकिन ए बी सी तीनों आया है. तो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन. अब यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब है ओनली वन इमेज. इसका मतलब कि अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जैसे मान लीजिए ए. अब ऐसे ए से स्टार्ट वाला और कहीं है क्या? यहां है. तो ये मेरा हो गया A, 1, ये मेरा हो गया A, 3. मतलब A का एक बार इमेज हो गया 1, A का एक बार इमेज हो गया 3. तो एक एलिमेंट के 2 इमेजेस है 1 एंड 3. तो अगर 2 इमेजेस होंगे सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए फंक्शन. वो फंक्शन नहीं है. हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए. सो दिस इज नॉट ए फंक्शन.
नॉट ए फंक्शन। एक दूसरा एग्जांपल R2। अब R2 में मैंने एलिमेंट लिया A,1, B,1, C,1। तो यहां A B C आ गया, यहां 1 2 3 4 5। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि A एक बार आया है और नहीं आया, B सिर्फ एक बार आया है, C सिर्फ एक बार आया है। तो इसकी वजह से ये फंक्शन होगा। पीछे एलिमेंट क्या है, पीछे सभी के एलिमेंट 1 है, दैट डजंट मैटर। सबका एक एक इमेज होना चाहिए। या उसका एक दूसरा तरीका है, अगर एरो डायग्राम में आप देखें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल, आप इस हिस्से को ढक लीजिए। अब ए से कितने इमेजेस बन रहे हैं, 2, 2 इमेज है। इफ इट इज 2 इमेज, नॉट अ फंक्शन। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका 2 इमेज है या एक से ज्यादा इमेज है, तो वो फंक्शन नहीं है। तो इसको ढक लीजिए। अब ए का कितना इमेज है, 1, बी का कितना इमेज है, 1, सी का कितना इमेज है, 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। अनदर थिंग, फंक्शन होने के लिए डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी नो एलिमेंट लेफ्ट इन डोमेन विच डज नॉट हैव इमेज, जिसका इमेज नहीं है, सभी के इमेज होने चाहिए। बट देयर इज नो सच कंडीशन फॉर कोडोमेन। अब कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स खाली भी होंगे, दैट डजंट मैटर, इट विल बी अ फंक्शन। सो फंक्शन देखने के लिए सिर्फ ये देखना है कि डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और किसी एलिमेंट के 2 इमेजेस या एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ए फंक्शन। अनदर वन, ए बी सी। अब ए का यहां मैंने एलिमेंट्स लिखा है, ए से स्टार्ट नहीं है, बी से स्टार्ट नहीं है, सी से स्टार्ट नहीं है। तो अब ये ए और बी जो मैंने लिखा हुआ है, तो ए का इमेज हो गया 5, बी का 2, सी का 3। तो ऐसे भी आप देखिए, इसका एक ही इमेज है, इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ए का इमेज एक ही बार आया, बी एक ही बार आया पूरे उसमें, और सी एक ही बार आया। तो ये फंक्शन होगा। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूं कुछ कॉमनली यूज फंक्शन, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि कुछ फंक्शंस हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसको हम ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये सब आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और क्लास 11 में जो पढ़ा है, और साथ में क्लास 12 में भी कुछ डिस्कस करना है। और हो सकता है कि कुछ चीज डिस्कशन में नहीं है, तुम्हारे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिले, लेकिन वो फंक्शन है। तो ऐसे कुछ जो कॉमनली यूज फंक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसमें से एक फर्स्ट नंबर है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, मैं तो सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं ये आपको करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको करके देखना नहीं है। ये सब वेल एस्टेब्लिश्ड फंक्शन है, जब भी ये आएगा ये फंक्शन है, तो इसमें कोई शक करने का बात नहीं कि ये फंक्शन नहीं है। तो कोई भी ऐसा जो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल अगर एक्सप्रेस किया हुआ है f(x) तो ऐसे को हम लोग सब एल्जेब्रिक फंक्शन देते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये सब फंक्शन है, इसमें आपको कोई डाउट करने का जरूरत नहीं है कि ये फंक्शन है कि नहीं। नंबर 2 इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये आपको क्लास 11 में मिलता है, f(x) ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में इसका यूज करने वाले हैं। उसके बाद में आपका है कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, f(x) कांस्टेंट रहता है। यहां मैंने 5 लिखा है, इट कैन बी 3, इट कैन बी 2, इट कैन बी -1, -12, +3/2, कुछ भी हो सकता है। मींस कांस्टेंट अगर होगा, कोई x वाला टर्म नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन में ऐसे 2 पॉलिनोमियल डिवाइड में जो रहेगा वो रैशनल फंक्शन होगा। मॉडुलस फंक्शन, f(x) मॉडुलस x, ये आपको पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है। ये सब आपको क्लास 11 में मिला हुआ है। लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे log x वाले जो भी होते हैं वो फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a⁴x, ऐसे वाले सारे फंक्शन होते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस लिखे हैं, आप कंडीशन देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, आपने लास्ट ईयर क्लास 11 में देखा था।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन है इसलिए उसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्री, tan x, sin x, cos x, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री जो भी है रेशियोज है वो फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपको क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 में होगा। तो ये नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन, द फर्स्ट टाइप इज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन किसे कहते हैं? देयर इज अनदर नेम, एक और नाम से हम लोग जानते हैं वन वन फंक्शन, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज देयर डेफिनेशन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वन वन फंक्शन, a function f from a to b is called one one function or injective function if and only if images of a under f are distinct in b. Every element has different images, distinct images, सबका इमेज अलग। अभी मैंने 3 एरो डायग्राम बनाए। इस एरो डायग्राम में आप देखिए A1, A2, B3, C4। इज इट ए फंक्शन? ये फंक्शन है क्या? नंबर 2, A का इमेज है 2, B का इमेज है 2। तो हम लोग को कैसे, हाउ विल आइडेंटिफाई इज ए वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन? इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट हैज सेम इमेजेस, दोनों का इमेज सेम है, दोनों का इमेज अगर सेम है, देन दैट विल बी नॉट वन वन, बिकॉज ए एंड बी हैज द सेम इमेज, दोनों का इमेज एक ही है। उन्होंने कहा था डिस्टिंक्ट इमेज, दोनों का इमेज अलग अलग होना चाहिए था। सो इफ इट इज नॉट वन वन, इट इज कॉल्ड मैनी वन। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज योर मैनी वन फंक्शन। And the third example, A, B, C. You can see every element has distinct images. सारे एलिमेंट्स के इमेजेस अलग अलग है, मतलब A का इमेज 1 है, अब 1 और किसी और का इमेज नहीं है। B का इमेज 3 है, अब 3 किसी और का इमेज नहीं है। C का इमेज 4 है, 4 किसी और का इमेज नहीं है। तो ये है 1 1। और अगर रिलेशन ऐसे ऑर्डर पेयर्स में लिखा रहेगा तो 1 1 पहचानने का तरीका यही है, A1, B3, C4। आपको देखना है लास्ट एलिमेंट 1, अगर 1 है और किसी ऑर्डर पेयर में 1 नहीं होना चाहिए। 3, किसी और ऑर्डर पेयर में 3 नहीं होना चाहिए। लास्ट एलिमेंट 4, किसी और में आपका 4 नहीं होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं ये 1 1 है। अब इसके बाद में, सो नाउ आई विल शो यू द वर्किंग रूल, कैसे करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपको इसी मेथड से करने हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 1 1 दिखाने के कितने मेथड हैं। पहले मैं मेथड लिख के दिखाया, मैंने आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लूंगा और जिस जिस एग्जाम्पल में दोनों मेथड पॉसिबल है तो मैं एक ही क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथड से करके दिखाऊंगा। जो आपको सही लगे वही आप लीजिए। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि क्या क्या मेथड हमारे पास में है। तो यहां पे बेसिकली 2 मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। देयर इज वन मोर मेथड, मेथड नंबर 3, वो हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन यूज। हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। और एक और चीज मैं दिखाऊंगा कि कुछ लोग एक गलत तरीके से भी इसको प्रूव करते हैं, बिकॉज एज ए टीचर मैं जब कॉपी चेक करता हूं तो मुझे वो तरीका मिलता है, तो दैट इज रॉन्ग मेथड। तो वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि वैसे आप लोग मत कीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि 1 1 फंक्शन के वो 3 मेथड्स। नंबर 1 इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है। तो इस मेथड में होता क्या है, आप डोमेन से 2 एलिमेंट लीजिए, x1 एंड x2, ये डोमेन से लीजिए। तो f of x1 f of x2 को डोमेन में होगा,
x1 f of x2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो ये कोडोमेन में होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स को आप एक ही साइड में लेके आइए, कैलकुलेट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके अगर ओनली वन वैलिड सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2, अगर इससे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है x1 इक्वल टू x2 जो कि वैलिड है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इस वैलिड का मतलब क्या है। लेकिन आपको ये याद रखना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से स्टार्ट करके सारे एलिमेंट्स को एक साइड में लाने के बाद में मैं अगर ये दिखा सकूं कि मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू x2, तो f11 है। ये है डायरेक्ट मेथड। और अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ एक आ जाता है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाता है, सो देन f इज नॉट 11। मेथड नंबर 2, इसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ काउंटर एग्जांपल। तो मेथड ऑफ काउंटर एग्जांपल सिर्फ तभी वैलिड है जब f11 नहीं है। मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन f इज नॉट 11। अगर 11 हुआ देन देयर इज ओनली वन मेथड, यही वही मेथड है। 11 होगा तो आपको ऐसे ही दिखाना है और कोई तरीका नहीं है। और अगर 11 नहीं हुआ तब आपके पास में दो मेथड है, ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है मेथड ऑफ काउंटर एग्जांपल। विद एग्जांपल आप दिखा सकते हैं। तो इसमें आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं डोमेन के, और सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि आपके दोनों के इमेज सेम हो। अगर दोनों के इमेज सेम होगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि f इज नॉट 11। ये है मेथड नंबर 2। और एक ऑप्शनल मेथड है जो जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये है कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, जो आपने चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ा है वो हम लोगों को अपने मैथमेटिक्स में यूज करना है। सो एक अनदर मेथड है जिसको मैंने लिखा है रेयरली यूज्ड, हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, इज नोन एज कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। सो कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में क्या करना है, उल्टा लिखना है। हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों का कंडीशन था f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से मुझे निकालना था x1 इक्वल टू x2। P इंप्लाइज Q। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मतलब अगर ये P है, ये Q है, तो मुझे कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में मुझे क्या करना है, नेगेशन Q लिखना है और प्रूफ करना है नेगेशन P। ये था हम लोगों का कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। लेकिन ये हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, और स्पेशली 1-1 दिखाने के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जगह में करते हैं। लेकिन इन तीन मेथड के अलावा एक चौथा मेथड मुझे जो स्टूडेंट्स की कॉपी में मिलता है, और वो कंप्लीटली रॉन्ग मेथड है, और वो मेथड है कभी भी आप f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 से स्टार्ट करके x1 नॉट x2 मत दिखाइए। दिस मेथड इज रॉन्ग। इसके सिर्फ तीन मेथड है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। इसके अलावा आप कोई भी मेथड अगर यूज करते हैं 1-1 दिखाने के लिए या 1-1 नहीं दिखाने के लिए, दैट विल नॉट बी करेक्ट मेथड। तो इसकी वजह से आप सिर्फ इसी तीन मेथड को लेके 1-1 प्रूफ कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल एंड आई विल ट्राई टू शो बाय टू मेथड्स। दो मेथड से मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। अगर वो 1-1 नहीं होता है, अगर 1-1 होता है देन वी हैव ओनली वन मेथड, मेथड नंबर 1। अदरवाइज हम लोगों के पास में दो मेथड्स होंगे अगर वो 1-1 नहीं है। सो आई विल शो यू नाउ। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल में दिखाऊंगा कि f11 है कि नहीं, वो हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो है f फ्रॉम रियल टू रियल fx इक्वल टू x स्क्वायर।
तो मैं मेथड 1 में क्या करूंगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, यहां हमको हमेशा डोमेन लिखना है, डोमेन। तो डोमेन डिपेंड करेगा, ये है डोमेन, डोमेन है। तो डोमेन हमेशा सेम कोडोमेन के साथ सेम होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि डोमेन अलग हो कोडोमेन अलग हो, इसलिए मैंने यहां डोमेन लिखा है, तो आप यहां पे जो डोमेन होगा वही लिखिए। एंड लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। अब वो करना क्या है, ये जो f of x1 है इसका वैल्यू बिठाना है, ये हो गया x1 स्क्वायर, ये आपका यहां पे लिखा हुआ है, और f of x2 होगा x2 स्क्वायर, मतलब यहां x की जगह ये x1 बिठाना है और यहां x की जगह ये x2 बिठाना है, इस साइड में ये मिल गया। तो इसको सॉल्व करते समय एक बात का ख्याल रखिए, ऑलवेज ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड, इसको एक साइड में लेके आइए। उसके बाद में इसका फैक्टर अगर बनता है तो फैक्टर बनाइए। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये आपका बन गया x1 माइनस x2 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो इससे मेरा दो कंडीशन बना, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 plus x2 equal to 0. This gives you x1 equal to x2 और x1 equal to minus x2। तो अभी आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, x1 equal to x2 निकलना is not सरप्राइज, मतलब वो निकलना कोई अद्भुत चीज नहीं है, वो आएगा या मैक्सिमम केसेस में आएगा ही। लेकिन जो चीज थोड़ा सा अनयूजुअल है, जो नहीं आना चाहिए था, वो था x1 इक्वल टू माइनस x2। ये अगर है भी तो मेरे को एक और चीज चेक करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन वैलिड है कि नहीं, वैलिड इन द सेंस ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मुझे ये देखने के लिए पता करना होगा x1 x2 कहां से आया है। So x1 x2 both came from real number। अब रियल नंबर में एक नंबर दूसरे का नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, मतलब एक अगर 2 हुआ तो दूसरा -2 हो सकता है, दोनों रियल नंबर में है। Both are valid, therefore f is not 1। both are valid, therefore f is not 1 तो f 1 नहीं है कि दोनों कंडीशन वैलिड है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें ये वाला कंडीशन हमको मिलेगा लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। आई विल शो यू दैट एग्जांपल, बट आई विल शो यू मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2 इज अ मेथड ऑफ काउंटर एग्जांपल, मतलब ये 1 1 नहीं है, इसको हम एग्जांपल से दिखा सकते हैं। तो क्या करना होगा, तो आपको सोचना होगा एक ऐसा नंबर इस फंक्शन को देख के कि मैं दो नंबर लूं और दोनों का ये जो फाइनल जो इमेज है या जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम है। कोई ऐसा दो नंबर, अलग अलग नंबर आप सोच सकते हैं, इज देयर एनी टू नंबर्स whose square, because fx equal to x square, whose squares are same, two different number but square are same। अगर आप ऐसा सोचे तो there are two numbers, say -3 and 3, both belongs to real number। आप लिखे डोमेन, उसके बाद में f of -3 निकालिए। f of -3 कैसे निकलेगा, ये f of x अगर x स्क्वायर है, f of -3 मतलब x की जगह -3, तो ये हो गया -3 स्क्वायर 9।
and f of 3 is equal to 3 square equal to 9. Since 3 and -3 has, अच्छा आपका जो 9 मिला है ये आपका कोडोमेन में है बोल के बताइए। कोडोमेन, थ्री and -3 has same image 9 under F। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यहां है -3, यहां है 3 का इमेज भी 9 और -3 का इमेज भी 9, 3 का इमेज भी 9। सो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सेम वैल्यू। तो वैसे में हम लोग क्या बोलते हैं, f is not 1 1, therefore f is not 1 1, f is not 1 1। तो इसमें जो आपको स्पेशली क्या करना है, ये आपका 1 1 नहीं था, इसलिए ये मेथड नंबर 2 वी कैन डू। बट अब मैं इस क्वेश्चन में एक स्मॉल चेंज करूंगा, एंड आफ्टर चेंजिंग दैट वन आप लोग देखेंगे योर आंसर विल चेंज। स्मॉल चेंज, सो एफ इज फ्रॉम रियल टू रियल। अब इस चेंजेस में हम क्या करेंगे, हम ये सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को चेंज करेंगे, या सिर्फ डोमेन को चेंज कर देंगे, वैसे भी होगा। N to R, मैंने क्या किया, फर्स्ट देयर वाज रियल नंबर, अब मैंने उसको नेचुरल नंबर बना दिया। अब उसमें क्या चेंजेस आएगा, पहले क्वेश्चन में, अब x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, अब डोमेन यहां पे है n, नेचुरल नंबर n, तो मैंने n बोल के लिखा। ये सारे प्रोसीजर किए, ये पूरा करने के बाद में मुझे ये लास्ट स्टेप में मिला x1 इक्वल टू -x2। x1 इक्वल टू x2 इज एविटेबल, मतलब वो आएगा ही। उसके अलावा क्या आया, x1 इक्वल टू -x2। तो अब देखना है कि इज इट ए वैलिड कंडीशन, ये वैलिड है कि नहीं। तो ये वैलिड है कि नहीं, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फिर यहां x1 x2 कहां से आया, इट कम्स फ्रॉम नेचुरल नंबर। x1 इक्वल टू -x2 मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दोनों नंबर नेचुरल नंबर से नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेचुरल नंबर से नहीं हो सकता है, कोई एक ही होगा। सो दिस इज नॉट वैलिड, नॉट पॉसिबल। क्यों? रीजन इज बिकॉज x1 एंड x2 आर नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या कंडीशन बचा, हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन बचा, x1 इक्वल टू x2। तो नेक्स्ट स्टेप इज x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो ये 1 1, और अगर 1 1 है देन दिस मेथड टू मेथड ऑफ काउंटर एग्जांपल ये यूज नहीं हो सकता है। इफ इट इज 1 1 देयर इज ओनली वन मेथड, यही एक अकेला मेथड है जिससे हम 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। इस मेथड से 1 1 हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। अगर 1 1 नहीं है तब हमारे पास में दो मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो जो भी हम लोगों को जरूरत होगा वो मेथड हम लोग यूज करेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इट इज f from z to z. Z means set of integers. So fx equal to x cube. Let x1 x2 belongs to z, and let f of x1 equal to f of x2. ये z means domain. तो ऐसे अगर लिखा है तो डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, दिस इज योर डोमेन।
ये आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि इसके बाद में ऑन टू होने पे भी इसी के ऊपर हर चीज डिपेंड करेगा, तो ये आपको ध्यान से याद रखना होगा। नाउ एफ ऑफ x1 कैसे मिलेगा, ये x की जगह x क्यूब है तो x1 की जगह x1 क्यूब, x2 की जगह x2 क्यूब, तो उसके x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया, x1 इक्वल टू x2, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो इसमें आप एक चीज ख्याल रखिए, अगर ये ऑड पावर है तो आप ऑड पावर का रूट ले सकते हैं, लेकिन अगर ये इवन पावर, जैसे अगर x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर होता तो हम लोग फैक्टर बनाते या हटाने से प्लस माइनस देते, यहाँ पे इवन पावर में देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमको क्यूब रूट डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग। अगर ऑड पावर 3 इज ऑड पावर डायरेक्ट ले सकते हैं। तो देयरफॉर f इज 1 1, ये 1 1 प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद में एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज f from real to real fx equal to greatest integer function x, greatest integer function। so greatest integer function most probably आपको याद होगा 2.87, ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है। सो नंबर लाइन, अब नंबर लाइन लीजिए, 2 है 3 है, देखिए ये नंबर कहाँ है 2.87, so 2.87 something in between this। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए जहां पे वो नंबर है यू मूव टू लेफ्ट, और जो फर्स्ट इंटीजर आपको मिलेगा दैट इज योर आंसर, मींस दिस विल बी 2 इज योर आंसर। इन द सेम मैनर अगर मैंने एक नंबर लिया 2.99, ये कहां होगा 2.99 यहां कहीं होगा नियर 3, लेकिन 3 पास में है फिर भी 3 नहीं लेगा, इट ऑलवेज मूव्स टू लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा 2। आपको पता है मैंने ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाया, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाया, इस डेफिनेशन में मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कैसे। f ऑफ 2.87, हम लोग दो नंबर ले रहे हैं 2.87 एंड 2.99, ये दोनों नंबर मैं ले रहा हूं, कहां से लेना है हमको, डोमेन से, और f ऑफ 2.87 का वैल्यू है 2, f ऑफ 2.99 का वैल्यू भी है 2, दो अलग अलग नंबर सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। तो क्या करना होगा, आपको ये लिखना होगा सिंस 2.87 एंड 2.99 has same image 2 under F, therefore F is not 1 1।
मतलब मैंने लिखा है 2.87 2.99 दोनों का जो इमेज है 2 मिला है हमको अंडर एफ, मतलब ये फंक्शन एफ के अंडर में 2 मिला है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। ये था तरीका इसको दिखाने का। और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप कमेंट में मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसमें लिख के सामने लिखिए नंबर 2। तो नंबर 2 क्वेश्चन में आई एम मेकिंग सम चेंजेस। ये रियल नंबर को आई एम मेकिंग एज जेड और ये आपको बताना है 1 1 है कि नहीं। एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आपको बताना है एफ फ्रॉम रियल टू रियल, एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये 1 1 है कि नहीं। ये आपको दोनों मेथड से कर सकते हैं हम लोग, दोनों मेथड से। तो आप इसका आंसर बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये 1 1 है कि नहीं। मैं आपको एक दूसरा फंक्शन दिखाता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, इट्स 1 1 चेक करना है सिग्नम फंक्शन का। तो सिग्नम फंक्शन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू -1 if x less than 0, equal to 0 if x is 0, equal to 1 x greater than 0। कहीं कहीं पे ये ब्रैकेट भी यूज होता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइए। लेकिन सिग्नम फंक्शन का एक और डेफिनेशन भी है और वो है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0। और ये दोनों जो है दे आर सेम, मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, लिखने का ढंग अलग है लेकिन दोनों एक ही है। और ये कैसे एक है दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। मैं एक वीडियो बना रहा हूं क्लास 11 के लिए, तो वहां पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये कैसे सेम है। लेकिन अभी आप ये सोच के रखिए कि ये दोनों से हम लोगों को सेम ही चीज मिल रहा है, ये लिखना है या ये लिखना, यू विल गेट द सेम थिंग। अब मुझे चेक करना है ये 1 1 है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन जो पार्ट है इट्स वेरी सिंपल। उसमें बोला है कि x से 0 कोई भी नंबर हो, योर एफ एक्स इज -1। मतलब अगर मैं -3 लेता हूं एक नंबर, तो f ऑफ -3 का वैल्यू होगा -1, कोई भी नंबर 0 से छोटा। 0 से छोटा और दूसरा नंबर लीजिए, टेक अनदर नंबर विच इज लेस देन 0, से -10। So f of -10 क्या होगा, इट्स -1 अगेन। -3 एंड -10 इसमें है कि नहीं देखिए, दोनों का इमेज सेम आया। सिंस -3 -10 हैज सेम इमेज, क्या इमेज है इसका, -1 अंडर एफ। Therefore f is not 1 1। और अगर आपके पास में ऐसे फंक्शन दे दिया, सो यू कैन चेंज दिस इनटू दिस। आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए, दे आर सेम। डायरेक्ट लिख के आप इसे दिखा दीजिए। कैसे सेम होगा दैट आई विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1 1 डिस्कस कर रहे हैं। सो अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इन दिस एग्जांपल, ये तुम्हारा आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। f from natural number to natural number fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd, और fn equal to n by 2 if n is even। मतलब इवन हुआ तो उसका इमेज अलग फॉर्मूले से, ऑड हुआ तो उसका इमेज अलग फॉर्मूले से। तो ये हमको करना है। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगा ऐसे इवन ऑड कंडीशंस में,
तो देयर इज अनदर मेथड, एक मेथड है। अब मेथड क्या है, आप क्या कीजिए, बिकॉज दे आर नेचुरल नंबर, आप रफ में एग्जांपल लीजिए 1 2 3 4 और 1 का इमेज निकालिए, f of 1। f of 1, अब आपको देखना है कि 1 आपका इवन है या ऑड है। बिकॉज इट इज ऑड, तो ये फॉर्मूला n ऑड होने से लेना है n प्लस 1/2, मतलब मेरे को लेना है 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद में मतलब 1 का इमेज हो गया 1। उसके बाद में आप फिर दूसरा नंबर लीजिए 2, f of 2 निकालिए। तो f of 2 इज इवन, तो इवन होगा तो हमको करना है n/2। इफ n इज इवन हमको करना है n/2, मीन्स 2/2। सो 2/2 इज 1, मतलब 2 का इमेज भी 1 है। 1 1 है कि नहीं, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो 1 2 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन में है। एंड उसके बाद में आप ये लिखिए, सिंस 1 and 2 both has same image, दोनों का सेम इमेज है 1, सेम इमेज 1 अंडर f, therefore f is not 1 1। ये मैंने आपको दिखाया है। मैं आपको एक और ऐसा टाइप का फंक्शन दिखाऊंगा जो 1 1 है, तब हम लोग ऐसे एग्जांपल से नहीं दिखा सकेंगे, तब हमको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fx equal to x plus 1 if x is odd and equal to x minus 1 if x is even। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, सो ये 1 1 है नहीं है, वी डोंट नो। सो व्हाट विल डू, हम लोग एक एरो डायग्राम, इस एरो डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं कि क्या क्या इमेज हो सकता है। तो 1, f of 1 मैंने लिया, 1 हो गया ऑड, ऑड होने से 1 प्लस 1, तो आपको करना है 1 प्लस 1, इसका इमेज हो गया 2, मतलब 1 का इमेज हुआ 2। उसके बाद में हमको लेना है 2, so f of 2 is even, so fx equal to x minus 1, इवन होगा तो x minus 1 करना है, मतलब 2 minus 1 करना है। ये हो गया 1, मतलब 2 का इमेज हो गया 1। एक ही तरीके से आप देखेंगे तो 3 का इमेज 4 मिलेगा, 4 का इमेज 3 मिलेगा। तो ये 1 1 है, लेकिन अब दिखाएं कैसे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है दिखाने का, और वो क्या है, f of x1 इक्वल टू f of x2 से हमको आंसर मिलना चाहिए x1 इक्वल टू x2। लेकिन यहां पे दो अलग अलग तरीके के लाइंस लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग कई केसेस में करेंगे। कई मीन्स देयर विल बी 3 केसेस, मैं तीनों केस आपको दिखाता हूं। सो हम लोग लेंगे लेट, सभी में कॉमन हुआ, x1, x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल। So let f of x1 equal to f of x2। अभी आप सोचिए कि f of x1 equal to f of x2 मुझे लेके चलना है, लेकिन x1 इवन हुआ दूसरा, ऑड हुआ दूसरा, वैसे x2 के केसेस में भी 2 पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम 3 केस बनाएंगे
केस वन में लेंगे लेट x1 एंड x2 बोथ इवन, दोनों इवन अगर हुआ तब क्या होगा? तब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इवन हुआ, इवन होने से -1 करना है उस नंबर से, जो भी x है उससे -1 करना है। ये x1 है, यहां होगा x1 -1, ये भी इवन है x2 -1, क्योंकि इवन x इवन -1 करना है। यहां से मुझे मिल गया x1 इक्वल टू x2, मतलब बोथ इवन x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। लेकिन अब भी हम लोग 1-1 नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी। जितना पॉसिबिलिटी है सभी में मेरे को चेक करना है। केस नंबर 2, x1 एंड x2 बोथ ऑड, दोनों ऑड। सो अगर हम शुरू करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो मेरे को लेना होगा ऑड का x1 प्लस 1, क्योंकि fx इक्वल टू x प्लस 1, x ऑड हुआ तो प्लस 1 करना है, तो ये प्लस 1 किया, यहां पे भी प्लस 1 किया, यहां से मुझे मिला x1 इक्वल टू x2। लेकिन अब थर्ड केस भी है, 4 केसेस है, हम लोग उसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और केस है, अगर एक इवन हुआ और एक ऑड हुआ। केस 3, let one of them is odd and another is even. That is, let x1 is odd and x2 is even. मतलब एक केस मैंने लिया जिसमें एक इवन है और एक ऑड है। तो अगर एक इवन हुआ और एक ऑड हुआ तब क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे मैंने x1 को ले लिया ऑड, x2 को लिया इवन, उल्टा लेने से भी सेम आंसर मिलेगा, बिकॉज x1 x2 दोनों अननोन है मेरे पास में। आप इसको इवन लेके इसे ऑड लीजिए या इसको ऑड लेके इसे इवन लीजिए, योर आंसर विल नॉट चेंज। बोथ आर अननोन्स एंड बोथ आर आर्बिट्री नंबर्स है, इसलिए हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। सो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 इज ऑड, तो f ऑफ x1 ऑड के डेफिनेशन से होगा। इफ इट इज ऑड x प्लस 1, मतलब प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब यहां से मेरे को लिखना पड़ेगा x1 प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x2 हो गया इवन, और इवन हुआ तो -1 करना है, तो इसका मतलब x2 -1 करना पड़ेगा। अब हमको थोड़ा आंसर अलग मिल रहा है, मतलब x1 इक्वल टू x2 से थोड़ा आंसर अलग मिल रहा है, लेकिन ये आंसर पॉसिबल है या नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 को इधर लेके आएंगे, सो x1 माइनस x2 इक्वल टू -1 तो मैंने लिखा x1 माइनस x2 इक्वल टू -2। अब ये कंडीशन मेरे को चेक करना है। x1 is odd and x2 is even। आप कोई भी ऑड और इवन नंबर सोचिए,
x1 मान के चलिए ऑड 7, x2 मान के चलिए इवन से 4। तो इवन माइनस ऑड, ऑड माइनस इवन, देन ऑड माइनस इवन कितना होगा? 7 माइनस 4 इज 3। हमेशा ऑड मिलता है। ऑड माइनस इवन इज ऑलवेज ऑड, कभी इवन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां x1 माइनस x2 मेरे को क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है -2, दैट इज एन इवन नंबर। वी नो odd minus even is always odd. Therefore, x1 minus x2 cannot be -2, even नहीं हो सकता, because odd minus even -2, even नंबर नहीं हो सकता है। -3 हो सकता था, -5 हो सकता है, लेकिन -2, -4, -6 नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे पास में 3 पॉसिबिलिटीज थे, दोनों इवन, दोनों ऑड, एक इवन एक ऑड। एक इवन एक ऑड से जो मुझे मिला दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स दिस, ये कंडीशन हमको लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से f of x1 इक्वल टू f of x2, f of x1 इक्वल टू f of x2 से हमको सिर्फ एक ही केस मिला है, वो है x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो आप यहां लिखिए from all the 3 cases, this case is not valid, ये वैलिड नहीं है। सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें अगर वैलिड कंडीशन नहीं आया, f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, मतलब तीनों केसेस से हमको x1 equal to x2 मिल रहा है। थर्ड वाले में पॉसिबल ही नहीं है, तो ये होएगा ही नहीं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ही 2 है, और दोनों से हमको एक ही आंसर मिल रहा है। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो x1 इक्वल टू x2 होगा। Therefore f is 1 1। तो इस वीडियो में मैंने दिखाया 1 1 फंक्शंस, और कुछ एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में है, आप उसे ट्राई कीजिए। और अगर उसमें से कोई भी एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर। उससे पहले मैं उसको आपके सामने सॉल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो, subscribe my channel and share my video. Thank you.